हम लोग घर घर जाके डोर टू डोर मेहनत करेंगे जी। पिछले चुनाव में भी हमारे साथ कुछ दलित जुड़ा था और इस बार भी इंशाल्लाह जिला पंचायत में कुछ दलित समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं 2020 से जिला पंचायत के चुनाव से थोड़ा पहले जुड़ा था। जी। उसके जिला पंचायत चुनाव के बाद मैं पार्टी से जुड़ा रहा, लगातार काम करते। उसके अलावा हमने एक सीट देवबंद लड़ी थी जी। और नकुड़ विधानसभा पे अच्छा रिजल्ट रहा था। सहारनपुर में हम लोग जो है 15 सीटों पे आवेदन करा चुके हैं। मैं पार्टी का इबाल युवा का उपाध्यक्ष हूँ। हमें बी टीम कह रहे थे, आज वही उनकी तारीफ़ करते हैं उनकी। वो क्यों करते हैं उन्होंने बता दिया, हम बी टीम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जी, जब से यूपी में पार्टी आई थी तभी से मैं उनके साथ हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। देखिए जिला पंचायत का चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और 49 के 49 प्रत्याशियों को वोट देने का काम करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। पंचायत स्तर चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेजी पर और सभी प्रत्याशी लगातार होड़ में लगे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो माहौल रहेगा, क्या इसी 6 महीने में रहेगा, फिर माहौल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी क्रम में हमारे साथ में वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी परवेज अहमद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। जी शुक्रिया जी आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का शुक्रिया करता हूँ जी। और सभी से अब जी ये बताइए सर, आप परवेज जी, आप जैसे तैयारियों में लगे हुए हैं वार्ड नंबर 15 में, यहाँ कैसे देख रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मुद्दे तो कई हैं, जैसे हमारे आपस के मुद्दे हैं, काम को लेकर हैं। जो जिला पंचायत पिछली बार बने थे उन्होंने अभी तक किसी भी गांव में आके नहीं देखा, कोई भी काम नहीं है। सड़क नाली खड़ोंचा कोई काम नहीं है। चुनाव के वक्त आए थे, उसके बाद जीतने के बाद ना जनता से मिले हैं, ना जनता में कोई काम है। तो कैसे देख रहे हैं आप जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? यहाँ क्या रहेगा आपका 15 में, आपकी पार्टी किस तरह से मेहनत करेगी, कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग घर घर जाके डोर टू डोर मेहनत करेंगे और सभी को जागरूक करेंगे, सभी को बताएंगे और जनता के बीच में रहने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ का देखा जाए, आप वार्ड नंबर 15 की बात करें, पूर्व में यहाँ पे बसपा के जो प्रत्याशी है वो रहे हैं, बसपा का यहाँ जो रहा, क्योंकि एक दलित बाहुल्य सीट है ये। तो कैसे देख रहे हैं आप, दलित और मुस्लिम गठजोड़ है यहाँ पे, क्या समीकरण रहेगा? समीकरण तो यहाँ पे हमेशा दलित मुस्लिम का ही रहा है, समाज जुड़ रहा है। पिछले चुनाव में भी हमारे साथ कुछ दलित जुड़ा था और इस बार भी इंशाल्लाह जिला पंचायत में कुछ दलित समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कितने दिन से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कब से कार्य कर रहे हैं और क्या पद यहाँ पे आपके पास पार्टी ने दे रखा है? मैं 2020 से जिला पंचायत के चुनाव से थोड़ा पहले जुड़ा था। उसके जिला पंचायत चुनाव के बाद मैं पार्टी से जुड़ा रहा, लगातार काम करते रहे। पार्टी ने 6 महीने बाद हमें जिले का कोषाध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2022 का चुनाव हमने विधानसभा का लड़ाया। देहात विधानसभा पे मरगूब भाई थे और नकुड़ विधानसभा पे हमारा प्रत्याशी रिजवाना बेगम थी, जिसको हमने पार्टी ज्वाइन कराई थी और उसके बाद हमने उसको विधानसभा लड़ाने का काम किया था। उसके अलावा हमने एक सीट देवबंद लड़ी थी और नकुड़ विधानसभा पे अच्छा रिजल्ट रहा था हमारा। पहली बार में हमें 3500 वोट मिले थे। ये बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार सहारनपुर में एक्टिव है। अब ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले पंचायत स्तर चुनाव? आप यहाँ पे 49 सीटों में क्या दिख रहा है रुझान, कैसे देख रहे हैं आप? सहारनपुर में हम लोग जो है 15 सीटों पे आवेदन करा चुके हैं। मैं पार्टी का इबाल युवा का उपाध्यक्ष हूँ। तो हम लोग 15 सीटों पे जो 15 वार्ड हैं अलग अलग, उन पे आवेदन करा चुके हैं और आवेदनों की तैयारी चल रही है। मैं भी खुद आवेदन करने के लिए तैयार हूँ और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ाने की कोशिश करेंगे। जो रिजर्व सीट है उन पे हम एसटी समाज लड़ाने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, ओवैसी जी की बात करें, आप पार्टी से लगातार जुड़े, कैसे देख रहे हैं उनको आप? हम उनको एक बैरिस्टर होने के नाते बहुत ही काबिल और एहतराम और कानून की जानकार के रूप में देखते हैं। वो कोई भी सवाल आप उनसे कर लो, वो जो भी जवाब देते हैं कानून के दायरे में देते हैं, समाज को देख कर देते हैं और जो पिछड़ा और दबा कुचला वर्ग है उसकी और देखकर जवाब देते हैं, उसकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। उसकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। आरोप एक बड़ा लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए
बीजेपी की बी टीम कहना बहुत आसान है और उसके कई रीजन भी है। अगर आप किसी को बिना कुछ मांगे अपना वोट दे रहे हैं, वोट से कीमती कुछ नहीं है जी। और आप मुस्लिम समाज दूसरे समाज को बसपा होगी, सपा होगी, इन्हें बिना मांगे वोट दे रहे हैं। जी। तो जब आप उनसे अपना वोट वापसी लेने की बात करोगे, अगर एमआईएम खड़ी होती है तो मुस्लिम वोट जो है वापसी आएगा। जब मुस्लिम वोट वापसी आएगा तो ये कहीं ना कहीं बसपा और सपा का वोट, वो अपना वोट बचाने के लिए एमआईएम पे बी टीम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम नेता ही कहते हैं ये बात, तो मुस्लिम नेता ही ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी के बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए, बसपा के बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा आरोप लगता है, इसको कैसे देखते हैं आप? आरोप लगाना उनका यही है जो मैं बता रहा हूँ कि उनका वोट बैंक सरक रहा है। जी। वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद काम करते नहीं हैं। जी। समाज का मुद्दा इस समय मुस्लिमों का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है, हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। जहाँ भी देख लो, मस्जिद को देख लो, मदरसों को देख लो, स्कूल कॉलेजों में देख लो, हर जगह मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग हमारी आवाज़ बनने का काम नहीं करते, सिर्फ हमारा वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद ये हम लोगों को भूल जाते हैं। इसी वजह से इन लोगों को अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, इसलिए ये एमआईएम पार्टी को बी टीम बोलते हैं। कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है जी। तैयब जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कब से जुड़े हैं और कैसे देख रहे हैं आप इस पार्टी को? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जी, जब से यूपी में पार्टी आई थी तभी से मैं उनके साथ हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। तो कैसे देख रहे हैं, पंचायत स्तर का चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अब की बार क्या रिजल्ट रहेगा? क्या प्रत्याशी सभी 49 सीटों पर उतारे जाएंगे? कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और 49 के 49 प्रत्याशियों को वोट देने का काम करेंगे, उन्हें जिताने का काम करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम 49 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी करें। तो सहारनपुर की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा देख रहे हैं आप? यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं, जो आपके पदाधिकारी ऊपर हैं, जैसे जिला अध्यक्ष की बात करें या जो जिला उपाध्यक्ष की बात करें, क्या वो जो मुद्दा होता है आपका, कुछ कहीं पे कोई मसला हो ऐसा, तो क्या सुनवाई होती है कुछ? जी इंशाल्लाह बिल्कुल सुनवाई होती है। हमारा जो भी मुद्दा है, हम जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जो भी पदाधिकारी हैं, जिनको भी हम कहीं पे भी हमारा कोई मुद्दा होता है, हम उनको बुलाते हैं तो वो इंशाल्लाह वहाँ आने का काम करते हैं और हमारी बात उठाने का काम करते हैं। यही काम हमारे बैरिस्टर साहब का है, वो सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ वही उठाते हैं, अन्यथा हमारी आवाज़ कोई उठाने का काम फ़िलहाल नहीं कर रहा है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव सन 2027 का चुनाव भी है, तो कैसे देख रहे? पिछली बार यहाँ 3 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, अब की बार क्या देख रहे हैं आप? 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, वो तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा वो तो हमारे बैरिस्टर साहब और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष साहब तय करेंगे। जितनी भी सीटों पर वो बोलेंगे उन सीटों पर हम कड़ी मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत के साथ हम 2027 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे, वो तय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। अगर गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन अगर नहीं हुआ किसी वजह से, क्योंकि गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता आपकी पार्टी को, तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता तो हम खुद अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। पहले भी हमारी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था और अगर अब की बार भी हम गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा काम मेहनत करने का है। बी टीम कहा जाता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बी टीम का तो ये तो इल्ज़ाम शुरू से ही लग रहा है, लेकिन उसको हम नागौर साबित कर रहेंगे।